जय हिंद दोस्तों। भारत ने कर दिया, भोकाल ले लिया। नई डील ने जन्म रातों का बादशाह करेगा। पूरी भारत की धरती का रक्षा, चारों तरफ छिपे दुश्मन को सुला देगा। अंधेरे की नींद होगा ऐसा भोकाल की दुश्मन, देशों की नींद उड़ जाएगी। रातों में लोग तो सो रहे थे, वहीं भारत रूस के बीच एक बड़ी डील ने दुश्मन देशों को हिलाकर रख दिया है। अब होगा असली खेल शुरू। भारत में दौड़ेगा, आकाश को चीरता हुआ सुखोई 57 दुश्मनों का होगा। काल ऐसा बरसेगा कि पता भी नहीं चलेगा। हुआ क्या था, भारत को अब महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक तरफ सुखोई 57 डील, दूसरी तरफ का स्वदेशी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट ने जन्म ले लिया है। ऐसे में भारत के विरोधी देशों की हवा टाइट हो गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है, करे तो करे क्या। पाक तो पूरी तरह से हिल गया है। एक तरफ चीन भी भारत की डील को लेकर सदमे में है। आखिर भारत क्या करने वाला है, यह सब देख चीन छठी पीढ़ी पर काम करने में लग गया है। लेकिन भारत भी कम नहीं, खुफिया तरीके से छठी पीढ़ी पर काम शुरू कर दिया। यह बात तब रिवील होगा जब चीन जैसे देश अपना छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना लेंगे, क्योंकि भारत अभी छठी पीढ़ी का फाइटर को गुप्त रखना चाहता है ताकि दुश्मन देशों को भारत के अगली चाल के बारे में पता नहीं लगे। आपने देखा ही होगा, का फाइटर जेट प्रोजेक्ट को अचानक से दुनिया के सामने लेके आए हैं। ऐसे ही छठी पीढ़ी के फाइटर जेट दुनिया के सामने आएगा। भारत 5वीं पीढ़ी का में कुछ कुछ टेक्नोलॉजी छठी पीढ़ी की भी लगाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, यह स्टील प्रो कोटिंग बॉडी जिससे रडार में आना नामुमकिन होगा। इसमें भारत को खुद का रडार सिस्टम है। इतना ही नहीं, नेविगेशन सिस्टम भी स्वदेशी है जो भारत को पूरी तरीके से शक्तिशाली बना देगा। ऐसे में अब भारत को आने वाले समय में दूसरे नंबर पर आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तकनीक के मामले में इतना आगे आ चुका है कि अमेरिका जैसे देशों को टक्कर दे रहा है। अभी ट्रेलर तो कुछ दिन पहले देखा ही होगा। ब्रह्मोस मिसाइल का जो सुपरसोनिक मिसाइल है, ये इतना तेज है कि ध्वनि की गति को भी फैल करती है, यानी दुश्मन को आंख खुलते हैं सीधा ऊपर भेज देती है। यह 2.8 मेघ यानी 61 किलोमीटर दूरी तय करती है 1 मिनट में। अब ऐसे में सोचो भारत कितना शक्तिशाली देश बनने वाला है। दूसरी ओर 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट पर काम शुरू कर दिया है। इसमें छठी पीढ़ी फाइटर जेट टेक्नोलॉजी पर भी साथ काम शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में भारत को चीन जैसे देशों को आसानी से हरा सके। भारत ने सुखोई 57 डील को आगे बढ़ाते हुए इसको जल्द भारत लाया जाएगा। ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जब तक भारत का बना रहा है, तब तक सुखोई 57 उपयोग करके रूस ने सुखोई 57 डील के साथ सोर्स कोड देने की बात कही है। इससे भारत को बहुत फायदा होगा। पूरा जेट पर भारत का कंट्रोल होगा। दूसरा, भविष्य में अपग्रेड करने में आसानी होगी, जिससे विदेशों पर निर्भरता नहीं रहेगी। भारत आने वाले समय में इतना आगे होगा जितना दुनिया ने सोची भी होगी। अब महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी ओर भारत को वीटो शक्ति मिलने का रास्ता भी खुल रहा है। यह सब देख चीन, पाक जैसे देशों में खौफ छाया हुआ है। मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे भारत को आगे ले जाने की। इसमें आम जनता का भी सहयोग है, क्योंकि जब आम आदमी से टैक्स लिया जाता है तो उसी पैसों को देश को आगे ले जाने में मदद मिलता। ऐसे में कभी भी आपका दिया हुआ टैक्स गलत नहीं जाता है। लोग सोचते हैं हमसे टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन यह सही तरीके से सर्टिफाइड रूप से उपयोग होता है। भारत अभी चौथे नंबर पर है, जिससे भारत का नाम पूरी दुनिया में बोलता है। सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सुखोई 57 डील को आखिरी पड़ाव में लिया गया है। भारत को सुखोई 57 के पूर्ण कोड प्रस्ताव ने F-35 लड़ाकू विमानों की दौड़ को हिलाकर रख दिया। यानी अमेरिका भी सुखोई 57 डील को लेकर हिला हुआ है। अमेरिकी चाहता है भारत F-35 ले, लेकिन यह लेना मतलब किल स्विच को अमेरिका के पास रखना है, जो कभी भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। ऐसे में रूस से सुखोई 57 डील बहुत ही शानदार डील बनी है। रूस ने भारत को एक असाधारण प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत उसने अपने उन्नत सुखोई 57 स्टील्थ लड़ाकू विमान को बेचने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें उसे इसके स्रोत कोड तक पूरी पहुंच प्रदान की जाएगी। जून 2025 की शुरुआत में रिपोर्ट की गई यह घटना रूस को अमेरिका के साथ सीधे मुकाबले में खड़ा करती है, जो भारतीय वायुसेना को अपना F-35 लाइटनिंग II बेच रहा का विश्लेषकों द्वारा रणनीतिक चाल के रूप में वर्णित इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारत के रक्षा बाजार में रूस के प्रभाव को सुरक्षित करना है। भारत के लिए यह सौदा क्षेत्रीय तनावों, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपनी हवाई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। सुखोई 57 के सोर्स कोड को शामिल करने से भारत की रक्षा रणनीति में बदलाव आ सकता है, जिससे अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म पर अभूतपूर्व नियंत्रण मिल सकता है। दूसरी ओर इसके स्वदेशी लड़ाकू कार्यक्रम के भविष्य को लेकर सवाल उठ सकते हैं। रूस की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर का निर्यात संस्करण सुखोई 57 एक ट्विन इंजन मल्टी रोल विमान है,
जिसे दुनिया के सबसे उन्नत जेट विमानों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी सुखोई द्वारा विकसित सुखोई 57, जिसे इसके दूसरा नाम फेलन से जाना जाता है, पहली बार जब 2010 में उड़ान भरी और 2020 में रूसी वायुसेना के साथ सेवा में प्रवेश किया। इस विमान की अधिकतम गति मैक 2 थी। इसकी लड़ाकू त्रिज्या लगभग 1500 किलोमीटर है तथा इसकी पेलोड क्षमता 10 टन तक है, यानी मिसाइल ले जाने की क्षमता, जिसमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार शामिल हैं। रडार अवशोषक सामग्रियों और एक चिकनी वायुगतिकीय डिजाइन के माध्यम से प्राप्त इसकी स्टील्थ विशेषताएं इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करती हैं। सुखोई 57 उन्नत एवियोनिक्स स्वीट से सुसज्जित है, जिसमें सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन की गई सारणी प्रौद्योगिकी के साथ इसमें रडार प्रणाली शामिल है, जो एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रखने में सक्षम है। थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन द्वारा सक्षम इसकी सुपर मैन्यूवरेबिलिटी इसे जटिल हवाई युद्धाभ्यास करने की अनुमति देती है, जिससे यह हवाई श्रेष्ठता मिशनों के लिए एक दुर्जय मंच बन जाता है। जेट की बहुमुखी प्रतिभा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सटीक हमलों तक फैली हुई है, जिसमें हाल के वर्षों में किंजल मिसाइल जैसे हाइपरसोनिक हथियारों का एकीकरण शामिल है। रूस की पेशकश का महत्व इसके सोर्स कोड को शामिल करने में निहित है। वह सॉफ्टवेयर और तकनीकी डेटा जो जेट की महत्वपूर्ण प्रणालियों जैसे कि इसके उड़ान नियंत्रण, रडार और हथियार एकीकरण को नियंत्रित करता है। इस कोड तक पहुंच से भारत को विमान को स्वतंत्र रूप से संशोधित करने और बनाए रखने, स्वदेशी प्रणालियों को एकीकृत करने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने की अनुमति मिलेगी। यह भारत की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, जो घरेलू उत्पादन और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। चीन जैसे परिष्कृत विरोधियों का सामना करने वाले देश के लिए, जिसके पास J-20 स्टील्थ फाइटर है, और पाकिस्तान जिसके पास JF-17 और संभावित F-16 अपग्रेड हैं, ऐसी स्वायत्तता एक रणनीतिक लाभ है। सुखोई 57 को भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की क्षमता, जिसमें सुखोई 30 MKI जैसे मौजूदा रूसी मूल के प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकरण भी शामिल है, इन सब को सुव्यवस्थित कर सकता है और परिचालन लचीलापन बढ़ा सकता है। ऐतिहासिक रूप से रूस भारत की रक्षा जरूरतों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार रहा है, जिसने 2021 में अमेरिकी आपत्तियों के बावजूद S-400 वायु रक्षा प्रणाली सहित भारत के 60% से अधिक सैन्य हार्डवेयर की आपूर्ति की है। रूस के सुखोई 30 का अनुकूलित संस्करण सुखोई 30 MKI भारत की वायुसेना की रीढ़ है, जिसकी 260 से अधिक इकाइयां सेवा में हैं। यह दीर्घकालिक साझेदारी रूस को वार्ता में बढ़त देती है, क्योंकि भारत रूसी प्रणालियों के साथ सिद्ध सहयोग और परिचितता को महत्व देता है। हालांकि सुखोई 57 के स्रोत कोड की पेशकश अभूतपूर्व है। रूस की संवेदनशील तकनीक साझा करने की इच्छा पश्चिमी प्रतिबंधों और बदलते वैश्विक हथियार बाजार के बीच भारत के साथ रणनीतिक संबंध बनाए रखने की उसकी जरूरत से उपजी है। रूस के 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से इन प्रतिबंधों में तेजी आई है, जिससे मॉस्को की उन्नत प्रणालियों के निर्यात की क्षमता सीमित हो गई है, जिससे भारत एक महत्वपूर्ण बाजार बन गया है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ F-35 के स्रोत कोड को साझा करने के बारे में सतर्क रहा है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित F-35 लाइटनिंग टू सिंगल इंजन स्टील्थ फाइटर्स है, जिसे हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहित बहुभूमिका संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। 3 वेरिएंट के साथ पारंपरिक टेकोनफ के लिए F-35 शॉर्ट टेकोनफ और वर्टिकल लैंडिंग के लिए F-35B और कैरियर ऑपरेशन के लिए F-35CZ अपने उन्नत सेंसर फ्यूजन एंड नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका PG-81 रडार एंड वितरित अपर्चर सिस्टम अद्वितीय स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है, जबकि इसका स्टील्थ डिजाइन दुश्मन के रडार द्वारा पता लगाने को कम करता है। यह विमान 8000 किलोग्राम तक अपने मिशन में मात दे सकता है और इसकी मारक क्षमता लगभग 1200 किलोमीटर है। हालांकि इसकी उच्च लागत F-35A के लिए प्रति यूनिट लगभग $110 मिलियन भारत सहित संभावित खरीदारों के लिए एक अड़चन रही है। प्रौद्योगिकी लीक होने की चिंताओं के कारण अमेरिका ने F-35 के स्रोत कोड तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है, यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे करीबी सहयोगियों के लिए भी। अमेरिकी सरकार के जवाबदेही कार्यालय की 2019 की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि F-35 कार्यक्रम में भागीदारों को रखरखाव के लिए सीमित सॉफ्टवेयर एक्सेस प्राप्त हुआ, लेकिन पूरा कोड नहीं मिला, जो वर्गीकृत प्रणालियों की सुरक्षा के लिए मालिकाना बना हुआ है। यह नीति वॉशिंगटन द्वारा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने को दर्शाती है,
यह रुख रूस के प्रस्ताव से बिल्कुल अलग है। भारत के लिए F-35 के लिए स्रोत कोड तक पहुंच की कमी स्थानीय हथियारों को एकीकृत करने या विशिष्ट मिशनों के लिए जेट को संशोधित करने की उसकी क्षमता को सीमित कर सकती है, जिससे संभवतः सुखोई 57 अधिक आकर्षक विकल्प बन गया है। भारत की वायुसेना को अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो सुखोई 57 और F-35 के बीच उसके चयन को आकार देती हैं। हिमालय के ऊंचे इलाकों से लेकर रेगिस्तानी सीमाओं और तटीय क्षेत्रों तक विविध भूभागों में काम करने के लिए भारत को एक ऐसे लड़ाकू विमान की आवश्यकता है जो कई खतरों से निपटने में सक्षम हो। चीन का J-20 अपनी उन्नत स्टेल्थ और लंबी दूरी की क्षमताओं के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है, जहां 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से तनाव बढ़ गया है। JF-17 थंडरजेट से लैस और चीनी तकनीक द्वारा समर्थित पाकिस्तान की वायुसेना लगातार चिंता का विषय बनी हुई है, खासकर संभावित 2 मोर्चे संघर्षों के संदर्भ में। 2016 में फ्रांस से 36 राफेल जेट विमानों की खरीद से भारत की क्षमताएं बढ़ी, लेकिन वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या घटकर 31 रह गई, जो अधिकृत 42 से काफी कम है, जिससे तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। सुखोई 57 की खूबियां इसकी गति और गतिशीलता में निहित हैं, जो हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए आदर्श है और विवादित हवाई क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया देता है। इसकी कम लागत अनुमानित $80 मिलियन प्रति यूनिट इसे भारत के लिए अधिक बजट अनुकूल विकल्प बनाती है, जिसे भारत स्वयं संचालित करता है। फिर भी F-35 की उच्च रखरखाव लागत और जटिल आपूर्ति श्रृंखला भारत के संसाधनों पर दबाव डाल सकती है, खासकर तब जब जेट अमेरिका द्वारा नियंत्रित रसद पर निर्भर है। हिंद महासागर में समुद्री अभियानों के लिए F-35C की वाहक अनुकूलता एक बढ़त प्रदान करती है। हालांकि भारत की नौसेना के पास वर्तमान में ऐसे अभियानों के लिए उपयुक्त वाहक का अभाव है। भारत को यह सुखोई 57M अगले कुछ महीनों में मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत को इस तकनीक को समझना होगा, अपना AI नेटवर्क मजबूत करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण डाटा को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि एक फाइटर जेट जो हवा में उड़ता है और सोचता है, वह दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी। और यह सस्पेंस अब भी बाकी है। क्या भारत ने एक नई क्रांति को गले लगाया है या एक नई चुनौती को बुलावा दिया है? AI असिस्टेड सिस्टम। रूस ने पहली बार AI की मदद से सुखोई 57M फाइटर जेट उड़ाया। यह विमान एडवांस स्टील्थ आर्किटेक्चर और लंबी दूरी के रडार से लैस है। इसे पूरी तरह से AI की मदद से ऑपरेट किया गया। भारत भविष्य में ऐसी तकनीक में दिलचस्पी दिखा सकता है। भारत के पास रूस मेड सुखाई विमानों की भरमार है। इंडियन एयरफोर्स का सुखाई अहम हिस्सा है। इसी बीच रूस से एक अहम खबर सामने आई। रूस के सुखोई 57M फाइटर जेट ने पहली बार AI की मदद से उड़ान भरी। ऐसा कर उसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। रूस के इस कदम से अमेरिका भी हैरान है। हालांकि यह भारत के लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं है। आने वाले वक्त में भारत भी रूस की इस तकनीक में दिलचस्पी दिखा सकता है। AI की मदद से सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाने का मतलब है कि विमान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए आंशिक या पूरी तरह स्वचालित रूप से नियंत्रित किया गया। इसमें विमान की नेविगेशन, टारगेटिंग और उड़ान नियंत्रण जैसे फैसले इंसानी पायलट की बजाय AI लेता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि विमान पूरी तरह बिना पायलट के उड़ाया गया। अभी तक ऐसे परीक्षणों में आमतौर पर एक पायलट मौजूद रहता है, लेकिन नियंत्रण AI संभालता है। इससे युद्ध की स्थिति में तेजी से निर्णय लेना और रिस्क को कम करना संभव होता है। यह भविष्य की एयर कॉम्बैट रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका की भी नजरें इस पर टिकी हैं। इस उड़ान को टेस्ट पायलट सर्गेई बोगदान ने संचालित किया। भारत को वैश्विक सैन्य ताकतों के बीच एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, उन्नत एरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, जो इसे हवा में दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बनाती है। सुखोई 57 की गति, युद्ध क्षमता और किफायती रखरखाव इसे वायुसेना का महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं। इसके माध्यम से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में अपनी प्रभुसत्ता को और मजबूत कर सकता है। यह विमान भारत रूस की साझेदारी का भी प्रतीक है, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। सुखोई 57 का परिचालन भारतीय वायुसेना के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित होगा और आने वाले वर्षों में यह देश की सुरक्षा को कई गुना बढ़ाएगा। सुखोई 57, जिसे भारतीय वायुसेना में तेजी से शामिल किया जा सकता है, आधुनिक युद्ध के परिदृश्य में भारत की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला विमान है। यह 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है।
जो न केवल अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है, बल्कि इसकी डिजाइन और तकनीक ने इसे दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बना दिया है। सुखोई 57 की मुख्य विशेषता इसकी रडार से बचने की क्षमता, स्टील्थ तकनीक, जो इसे युद्ध क्षेत्र में एकदम अदृश्य बना देती है। इसका मतलब है कि यह विमान बिना किसी चेतावनी के दुश्मन के इलाके में घुस सकता है और प्रभावी हमला कर सकता है। इसके अलावा सुखोई 57 की गति और मैन्यूवरेबिलिटी ऐसी है कि यह दुश्मन के विमानों को आसानी से मात दे सकता है। भारत के लिए यह विमान सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी स्वावलंबन का प्रतीक भी है। रूस के साथ मिलकर इसका निर्माण और संचालन भारत के लिए सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विमान भारतीय वायुसेना को वैश्विक मंच पर एक सशक्त और सम्मानित शक्ति के रूप में स्थापित करेगा, जिससे न केवल सीमाओं की सुरक्षा होगी, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सामरिक स्थिति में भी भारत की पकड़ मजबूत होगी। सुखोई 57 के साथ भारत न केवल आधुनिक तकनीक में अग्रणी होगा, बल्कि किसी भी संकट की स्थिति में दुश्मनों को मिनटों में धूल चटाने में सक्षम होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।